हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 का 26 सेक्शन हमें पढ़ना है। इससे पहले कि अगर वीडियो कोई रह गई हो तो आपको मेरे चैनल पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े हैं, मतलब 25 के 25 सेक्शन कवर किए गए हैं। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जो भी डाउट रहेगा वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। 26 सेक्शन पढ़ते हैं जो बात करता है एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ सेरिवेंट टेनमेंट। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ सेरिवेंट टेनमेंट। जो सेक्शन 25 में हमने टाइम पीरियड की बात करी थी कि ईजमेंट के अधिकार में 20 साल तक का टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो 30 साल तक का अधिकार। ये जो हमने टाइम पीरियड 25 सेक्शन में पढ़ा था, 26 में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। क्या? देखो उसमें कहा गया है, एक वर्ड यूज हो गया सेरिवेंट टेनमेंट। अभी सेरिवेंट टेनमेंट क्या होता है? जिस तरह से हम ईजमेंट की बात करें तो एक होती है डोमिनेंट ईजमेंट और एक होती है सेरिवेंट टेनमेंट। सेरिवेंट टेनमेंट या सेरिवेंट ईजमेंट। तो डोमिनेंट ईजमेंट क्या होती है? डोमिनेंट प्रॉपर्टी। जैसे ये मेरा घर है, इसको सही से अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अगर मुझे किसी और के घर का भी इस्तेमाल करना पड़े, मैं एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सटीक एग्जाम्पल देती हूँ। ड्रेनेज का सिस्टम होता है, हर घर से गंदे पानी बाहर निकालने का व्यवस्था होती है। तो अगर मेरे घर को सहना पड़ रहा है बाहर, पीछे की कॉलोनी है क्योंकि पीछे के जितने भी घर हैं उनके घरों में से आता हुआ गंदा पानी, तो इसका मतलब दे आर यूजिंग माई हाउस एज सेरिवेंट टेनमेंट। तो सेरिवेंट का मतलब सर्वेंट से आया, सबऑर्डिनेट से आया। अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, प्रॉपर वे में यूज करने के लिए जिस भी प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ रही है, असिस्टेंस लेनी पड़ रही है, सहायता लेनी पड़ रही है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेरिवेंट हेरिटेज, सेरिवेंट प्रॉपर्टी। और जिस प्रॉपर्टी के यूज को करने के लिए हम हेल्प ले रहे हैं उसको कहते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। तो ये सेरिवेंट टेनमेंट, ये टेनेंट जैसा कुछ नहीं है, ये यहाँ सेरिवेंट ओनर की बात हो रही है। सेरिवेंट ओनर या फिर डोमिनेंट ओनर। तो क्या कह रहे हैं? एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ सेरिवेंट टेनमेंट। तो एक्सक्लूड करना है हमें टाइम को। कब एक्सक्लूड करना है? इन फेवर ऑफ सेरिवेंट टेनमेंट। तो यहाँ पर यूज कर दिया उन्होंने कि अगर सेरिवेंट टेनमेंट की बात हो रही है, सेरिवेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, सेरिवेंट ओनर की बात हो रही है, तो उस केस में हम टाइम पीरियड को कैसे एक्सक्लूड करेंगे? पहली बात तो क्या एक्सक्लूड होगा कुछ टाइम पीरियड, इसके लिए भी हमारा 20 साल का टाइम पीरियड हम सेक्शन 25 में पढ़ के आए, क्या उसको कोई खराब कर सकता है? तो यहाँ पर इस चीज के बारे में ही बात की गई है कि वो जो 20 साल का टाइम है ना, वो सेरिवेंट हेरिटेज के केस में खराब हो सकता है। कैसे? देखो कैसे बता रहे हैं। शुरुआत जो हुई है बेरेट की, मैंने कुछ पॉइंट बना दिए हैं। बेरेट की लैंग्वेज ही लिखी है पॉइंट में। शुरू ऐसे होता है, कोई भी लैंड या कोई भी वेट वाटर जहां से, जिसके ऊपर या जिससे कोई एक ईजमेंट का अधिकार होता है, एंजॉय किया जाता है या डिराइव किया जाता है, वो अधिकार जो होता है, अगर ऐसा हो। अब ये जो थर्ड पॉइंट आपके सामने मैंने बना के लिखा है ना, यहां से कॉम्प्लेक्सिटी सेक्शन में स्टार्ट होती है। 10 बार बेरेट में पढ़ लोगे, आई प्रॉमिस समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज जो लिखी हुई है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है। तो ध्यान से सुनना। हैज बीन हेल्ड फॉर लाइफ इंटरेस्ट और इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम ग्रांटिंग देयर ऑफ। अब यहाँ से इस चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को मैं दूर करती हूँ। कैसे? पहले वर्ड यूज हुआ है लाइफ इंटरेस्ट। अगर लिमिटेशन एक्ट के अभी तक सारे सेक्शन नहीं देखे ना, देख लेना। मैंने लाइफ इंटरेस्ट तब भी पहले ही बताया था, फिर भी बता रही हूँ। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ए, जिसकी कोई प्रॉपर्टी है। सी फॉर इंस्टेंस मेरा कोई घर है, वो घर मैं बी को दे देती हूँ लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके। अभी लाइफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब तक बी जीवित रहेगा तब तक की प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी, और जब बी की मृत्यु हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। जब भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो रिवर्सनर का राइट आ जाता है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है वो रिवर्ट बैक करती है। रिवर्सनर रिवर्ट वापस लौटती है, जैसे रिवाइंड करते हैं ना, वैसे प्रॉपर्टी इस तरीके से वापस लौट आती है। किसके पास? जो ओनर रहता है। मैंने बी को प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके दी, जब तक वो जीवित है तब तक। अब वो वापस मेरे पास आ जाएगी क्योंकि बी के उत्तराधिकारियों को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि मेरी भी मृत्यु हो जाए, तो मेरी मृत्यु के केस में कह रहे हैं
कि जो प्रॉपर्टी रहेगी वो इसके उत्तराधिकारियों के पास नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी तो वापस ही आ जाएगी, प्रॉपर्टी मेरे उत्तराधिकारियों के पास आ जाएगी। जब भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया प्रॉपर्टी में कि जीवित रहते रहते आपकी फिर वापस मेरी और मैं भी नहीं रही, तो फिर उसके बाद मेरे उत्तराधिकारियों की, आपके उत्तराधिकारियों की नहीं, आपके जाने के बाद, तो लाइफ इंटरेस्ट इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब लाइफ इंटरेस्ट वाली बात हमें समझ में आ गई। अब इस सेक्शन को समझो। पहले क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई एक लैंड या वाटर है जहां से एक ईजमेंट का अधिकार है, इसको भी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ए है, अब ए एक प्रॉपर्टी को यूज करता है, उसकी प्रॉपर्टी उसका घर है। अब उस घर को यूज करने के लिए उसे पड़ोसी के घर का रास्ता चाहिए, वो यूज करता आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अब पड़ोसी ने क्या किया, जो प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी को जो ए था सर्वेंट टेनेमेंट की तरह, सर्वेंट हेरिटेज की तरह इस्तेमाल कर रहा था, उसमें उसने एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके सी को दे दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक घर है, ये घर ए का है, ये घर बी का है, लेकिन बी ने इस प्रॉपर्टी में सी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके सी को दे दिया। अब जब ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ध्यान से सुनना, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट जब हो जाएगा तो समझना इसका अधिकार जो होगा वो ईजमेंट वाला, जो कहेंगे 20 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस सेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि समझ में नहीं आती बेयर एक्ट पढ़ने से। तो जो 20 साल वाली बात है ना, वो इंटरप्ट हो जाती है। एग्जाम्पल से समझो, ये अभी तक 10 साल हुए हैं, 10 साल से इस रास्ते को इस्तेमाल करता हुआ आया। जब 10 साल हो गए, उसके बाद बी ने इस प्रॉपर्टी में सी का जो है लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। तो अब सी का लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब सी ये जो है ये फिर भी इससे जाता रहता है, आगे 10 साल और गया, मतलब इसके हिसाब से तो ये 20 साल से इस रास्ते से जा रहा है। लेकिन जब 10 साल हुए थे, 10 साल खत्म होने पर बी ने जो था सी को प्रॉपर्टी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दी थी, जो 10 साल का बाद में उसने कवर किए हैं। तो वो बोले कि मेरा अधिकार है, मैं 20 साल से यहाँ जा रहा हूँ। जो 10 साल वो सी के पास रही लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके प्रॉपर्टी, तो जब बी के पास लाइफ इंटरेस्ट के बाद में आई 10 साल बाद, तो कह रहे हैं कि जो 10 साल सी के पास रही ना, वो इंटरप्शन हो गया, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा जब हम बात करते हैं 25 को कैलकुलेट करने की। कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं, पर हुआ है तो तुम्हारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए की प्रॉपर्टी डोमिनेंट हेरिटेज, उसका घर का रास्ता बी की प्रॉपर्टी से जाता है। अब ए को वो प्रॉपर्टी जो डोमिनेंट हेरिटेज है उसको इस्तेमाल करने के लिए बी का रास्ता चाहिए। बी के घर से जाते जाते उसे 10 साल हो गए, हमने 25 में पढ़ा था 20 साल हो जानी चाहिए। तो अब उसने क्या किया, जब इसको 10 साल पूरे हुए, इसको नहीं पता था कि मैंने जो है बाद में इसको मैं एक्सक्लूड करने के लिए करूंगा। नॉर्मली इसने क्या किया, इसने अपनी प्रॉपर्टी का एक लाइफ इंटरेस्ट सी में क्रिएट कर दिया, सी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी दे दी, इसका एंजॉयमेंट सी ने 10 साल तक करा। फिर सी की मृत्यु हो गई, प्रॉपर्टी वापस बी के पास आ गई। तो ये बोलेगा कि भाई मेरे को तो 20 साल हो गए, इसके हिसाब से तो मैं 20 साल से इस रास्ते में जा रहा हूँ। लेकिन अगर बी के पास जब प्रॉपर्टी आई, फिर आगे बोल रहे हैं ये 5 साल और हो गए। समझिएगा बात को, समझिए। 10 साल तक बी के पास थी, एंजॉय करता रहा। 10 साल बाद बी ने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके सी को दे दिए। फिर दोबारा ये तो कर ही रहा है, कंटिन्यू में उस रास्ता इस्तेमाल कर रहा है। इसने फिर 5 साल और करे, इसके हिसाब से तो टोटल इसने 25 साल कर लिए। लेकिन यहाँ पर अगर सूट जाएगा, केस जाएगा, तो कोर्ट ये बोलेंगे, जो सेक्शन 26 हमें कहता है कि जितने टाइम पीरियड तक वो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके दूसरे के पास रहा, उतने टाइम पीरियड को इसके टोटल टाइम पीरियड से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यानी कि 10 साल इसके पास रहा तो इंटरप्शन हो गया, उसको हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये 15 साल ही हुए हैं, अभी 20 साल नहीं हुआ, 25 का एडवांटेज नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो हैज बीन हेल्ड फॉर लाइफ इंटरेस्ट और इन टर्म्स ऑफ ईयर। अब यहाँ लाइफ इतनी नहीं खत्म करते कॉम्प्लेक्सिटी को, आगे भी कह रहे हैं कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा और इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम ग्रांटिंग देयर ऑफ। या तो लाइफ इंटरेस्ट या फिर 3 साल, 3 साल या लाइफ इंटरेस्ट, दोनों को उन्होंने बोला है 3 साल से ज्यादा, एक्सीडिंग 3 years। जो राइट उन्होंने किसी और के अंदर क्रिएट करा, बी ने सी के अंदर तो लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था, या फिर 3 साल से ज्यादा अगर कोई टाइम पीरियड था, जो टाइम पीरियड था ना, चाहे 3 साल से जितना भी 4 साल अगर उसने से फॉर इंस्टेंस क्रिएट किया, तो इसमें से 4 साल जो है वो माइनस हो जाएंगे। द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ सच इजमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म, जो इसमें क्रिएट किया गया
shall be excluded in computation of the period 20 years in case the claim is within 3 years next after the determination of such interest or term as resisted। अब मेरी बात सुनना, अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो सारी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, लेकिन एक पॉइंट है जो अभी मैंने नहीं समझाया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया बच्चों, वीडियो दोबारा देख लेना। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत इजी लैंग्वेज में उसको समझा दूं। इतना समझने के बाद में उन्होंने कहा कि जितने टाइम पीरियड तक वो लाइफ इंटरेस्ट किसी और में क्रिएट किया गया या 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड भी अगर किसी को दिया गया तो उस केस में कह रहे हैं कि वो टाइम पीरियड हम 20 साल में नहीं कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे क्या कहा, आगे उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट बात कही है। ये तो कह रहे कंपटीशन पीरियड टाइम है इन द केस the claim is within 3 years next after the determination of such interest or term resisted by the person। तो जो टर्म है ना जिसके पास रही, इसने जब वापस दे दिया बी को प्रॉपर्टी, उसके 3 साल के अंदर अंदर ये आ जाना। अब ये क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि 3 साल वाली बात किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? Within 3 years next after the determination of such interest or term resisted by the person। तो आगे का नहीं लिखा हुआ क्योंकि स्पेस नहीं था कि क्या कौन करेगा इस चीज को, जिस पर्सन का हक है इस प्रॉपर्टी पे वो 3 साल के अंदर अंदर इस चीज को लेके आ जाता है कि जो 20 साल का दावा है ठोक रहा है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने जो था लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था 3 साल से ज्यादा तक के लिए किसी और को दिया था, तो कि भाई इसका 20 साल का टाइम पीरियड होता ही नहीं। कंटेस्ट कर देता है सूट को। कौन सूट को कंटेस्ट कर देता है? वो व्यक्ति जो कि इसका हक रखता है, जिसकी की प्रॉपर्टी है, सर्वेंट टेनमेंट का ओनर या सर्वेंट ओनर। तो उसको बात कर रहे हैं क्या, उसको हम बात करते हैं क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि वो व्यक्ति 3 साल के अंदर अंदर कंटेस्ट कर देता है 20 साल का जो दावा ठोक रहा है उसकी बात को। तो ये सेक्शन 26 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।